We are starting miscellaneous exercise examples on chapter 5. ये एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकलवाया है इसका 3 - 2i और 2 + 3i एंड 1 + 2i एंड 2 - i। वी हैव टू फाइंड दिस इज़ गिवन ए कम्प्लेक्स नंबर एंड इसका कॉन्जुगेट हमको निकालना है। तो माना ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालने से पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ दिस। पहले इसे ही सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 - 4i और फिर प्लस के 9i - 6i² ओवर यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 + 4i -i और -2i²। पुटिंग i² -1 देन z = 6। यहाँ बच गया प्लस के 5i और यहाँ i² जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 2 और यहाँ i² -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3i + 2। तो ये आ गया 12 + 5i और यहाँ 4 + 3i। ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 4 + 3i 4 - 3i का मल्टीप्लाई हमने किया। तो जेड = 4 का मल्टीप्लाई 48 + 20i - 36i - 15i² अपॉन इसका 16 + 12i - 12i और प्लस के 9i²। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी ले सकते हैं a + b और a - b, a² - b² से। तो ये हो गया आपका 48 और माइनस के बचे यहाँ 16i और प्लस के 15। यहाँ पर आपके यहाँ i² -1 रखें तो 16 - 9। तो z = 48 और 15 हमने जोड़े तो ये आ गया आपका 63 - 16i अपॉन यहाँ बच गया आपका 9 तो यहाँ 7 आ गया। तो ये आ गया 63/7 7i। तो 9 - 63/7i। तो ये a + ib की फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें इसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूप में आ गया। अब यहाँ पर देखा हमने ये यहाँ माइनस के 9i²। कीप क्वाइट। ये 16 + 12i - 12i - 9i²। तो यहाँ क्या होगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ ऐड होके ये आगे 25 और यहाँ भी 25 और ये भी 25। तो ये इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका जेड। अब हमें चाहिए जेड बार, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो गया, 63/25 + 16/20। आई वाले टर्म का हमने क्या किया, उसका आई वाला जो टर्म था उसे हमने माइनस साइन को प्लस कर दिया। तो ये इसका जेड बार कहलाता है। जेड बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकला। तो किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, पहले उसे सॉल्व कर दो, उसके बाद में उसका साइन चेंज कर दो आई वाले टर्म का। तो ये एग्जाम्पल आपका 12 था। इस तरह से हम आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल नंबर 13 110 पेज पर, 110वें पेज पर, 110 पेज पर एग्जाम्पल 13 फाइंड द मॉड्यूलस इन आर्ग्यूमेंट ऑफ द नंबर 1 + i ओवर 1 - i। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इस नंबर का हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है इस नंबर का। तो ये नंबर जो है हम इसे मान लें z = 1 + i 1 - i। इस नंबर का हमें मॉड्यूलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है।
तो हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आई और यहाँ 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जेड इज़िकल टू हमारा आ गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i ओवर, यहाँ आ गया 1 और आई स्क्वायर को हमने -1 रखा तो +1 हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2, इससे कट के 2i अपॉन 2, ये i आ गया। तो जेड नंबर हमारा जो आया 0 प्लस आई। अब इसकी हमें क्या बनाना है, वो क्या पूछ रहा है, इसे हमें निकालना क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है और हमें निकालना है इसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस इन आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है इसका। तो अब इस नंबर का मॉड्यूलस होता है मॉड जेड। इसकी तुलना करें हम x प्लस आई वाई से, तो ये हमारा x 0 और y 1, और अंडर रूट जेड क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस होता है 0 स्क्वायर प्लस, तो ये आ गया आपका 0 प्लस 1 अंडर रूट 1 दैट इज़ 1, ये तो इसका आ गया मॉडुलस। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y ओवर x। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स मॉड y इज़ 1 x इज़ 0। अब ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो गया आपका π/2। तो इसका जो थीटा आया वो π/2 आया आर्गुमेंट, और मॉडुलस कितना आया 1। इस नंबर का हमें यही दोनों चीज़ें पूछी थी, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस आर्ग्यूमेंट हम इस तरह से इसका फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, 1 ओवर 1 प्लस आई, दिस इज सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो मॉडुलस आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे इसका, पहले इस नंबर को हम सॉल्व करते हैं। माना जेड इतना है, तो 1 माइनस आई से हमने ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई किया, और यहाँ आ गया 1 माइनस आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, और यहाँ -1 रखा आई स्क्वायर की वैल्यू, 1 माइनस आई अपॉन 2 आ गया, तो 1/2 माइनस 1/2 आई। तो ये जो जेड नंबर बन गया हमारा, जेड इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 आई, एक्स प्लस आई वाई। इससे तुलना किया, एक्स इज 1/2, वाई इज -1/2, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो दिस इज 1/4 प्लस 1/4, दिस इज 1/2 1/√2। इस तरह से इसका मॉड्यूलस जो निकला, मॉड्यूलस कितना आया इसका, मॉड्यूलस आ गया इसका 1/√2। तो आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा, इसे हमें निकालना है, थीटा या tan थीटा y ओवर x, ये है। तो tan इनवर्स मॉड y की वैल्यू -2 और यहाँ 1/2, तो ये tan इनवर्स -1 और tan इनवर्स 1 हो गया, ये +1। अब हम देखते हैं कि ये 45 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये जो वैल्यू है, एंगल जो निकलेगा 1 जो वैल्यू निकलेगी ये π/4 की होगी। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट देखते हैं x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x y ओरिजिन x y, x क्या है, x हमारा पॉजिटिव और y नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट फोर्थ हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो होता है माइनस के थीटा, तो ये जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा माइनस के π/4। tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू π/4 हुई। लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में हम
एंगल जब लिखते हैं इसमें तो माइनस थीटा होता है, माइनस थीटा का मतलब माइनस पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, माइनस के पाई बाई 4। इस तरह से एग्जाम्पल 13 कंप्लीट। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू दिस। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ प्रूव कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमको लानी है। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। माना कोई नंबर इस तरह से होता है z इज इक्वल टू z1 अपॉन z2। यदि कोई इस तरह से नंबर है तो z बार होता है z1 बार अपॉन z2 बार। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए यदि हम x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई वी ए माइनस आई वी, तो x माइनस आई वाई टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। इक्वेशन 1 का हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, जहाँ पर i प्लस किया वहाँ पर इसका साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ a माइनस आई वी और यहाँ a प्लस आई वी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने ले लिया, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ऑफ इक्वेशन 1, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अब इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 ये हमने मल्टीप्लाई करे हैं। तो क्या आया, x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस आई वी अपॉन ए माइनस आई वी इंटू ए माइनस आई वी अपॉन ए प्लस आई वी। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 1 रह गया। आई स्क्वायर की वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, -1 रखने पर ये प्रूफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही हमें यहाँ प्रूफ करना था। तो इसे ध्यान रख के हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के सीधा इसे मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 को। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल आए, माना ये z है हमारा दिया है 3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल है। ये दे रखा है इज प्योरली रियल। इसे हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए आपने, और 1 + 2i साइन थीटा। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 से किया 3 + 2i साइन थीटा और प्लस के 6i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a + b a - b 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या आ गया, 3 + 6 + 2 8i साइन थीटा और माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। 1i स्क्वायर -1 रखेंगे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई। तो ये a + iv की फॉर्म में है ये क्वेश्चन। अब ये प्योरली रियल है। रियल कब होगा, ये रियल तब होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो z इज प्योरली रियल इफ इट्स imaginary part is 0।
देखिए z इज इक्वल टू जैसे कोई नंबर होता है x प्लस आई वाई, तो इसका यदि ये पार्ट 0 हो जाए तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x का मतलब कम्प्लीटली रियल पार्ट आ गया। तो इस कंसेप्ट को यदि हम लगाएं तो ये प्योरली क्या है, क्या दे रखा है, रियल है। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका, दिस पार्ट इज 0, इसका मतलब क्या हुआ 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इससे हमारा आ गया 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू हम जनरल वैल्यू कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड बिलोंगिंग टू जेड। जब साइन थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जनरल ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंगिंग टू जेड। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, एग्जाम्पल 15। नाउ नेक्स्ट, जेड इज इक्वल टू दिस नंबर, ये एग्जाम्पल 16 हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जेड इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन, अब देखो यहाँ cos π/3 मतलब cos 60, इसकी वैल्यू 1/2 और sin 60 की i√3/2। इसका हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो i माइनस 1 अपॉन, ये तो ऊपर रहा, यहाँ 1/2 1 प्लस i√3। तो z इज इक्वल टू 2 i माइनस 1 प्लस i√3, ये z की वैल्यू आई। इसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया, 1 माइनस i√3 1 माइनस i√3, z इज इक्वल टू 2, 1 से मल्टीप्लाई i माइनस 1 माइनस के i² प्लस के i√3 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई i माइनस 1 माइनस के i² और प्लस के i√3, यहाँ 1² माइनस i√3 का होल स्क्वायर। जेड इज गिवन टू i माइनस 1 माइनस √3 प्लस i√3 अपॉन 1 प्लस 3i²। अब यहाँ जहाँ जहाँ i² है वहाँ पर हमने -1 लिख लेना है। तो z इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट -1 माइनस √3 प्लस के is कॉमन √3 प्लस 1 अपॉन में क्या रह गया, i² माइनस 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3। तो z इज इक्वल टू 2 माइनस √3 माइनस 1, या माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के √3 प्लस 1 प्लस के i√3 प्लस 1 अपॉन माइनस के 2। एक बार और चेक कर लेते हैं तो क्या है, देखो क्वेश्चन क्या था, i माइनस 1 cos π/3 प्लस i sin π/3। अब देखिए i माइनस 1 cos 60 1/2 sin 60 √3/2, तो 1 प्लस i√3 1/2, ये इधर गया, 1 माइनस i√3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो i माइनस 1 माइनस के i² √3 और प्लस के i√3, 2 यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b², 2 यहाँ पर i माइनस 1 माइनस के √3, ये प्लस के √3 होगा, i² की जगह -1 रखा हमने, और ये संख्या यहाँ पर ये सही है। तो 3i² यहाँ भी क्या है आपका नेगेटिव है, 1 माइनस 3i²। तो अब देखिए क्या हुआ, ये 2i माइनस 1, यहाँ माइनस का 1 और ये प्लस का √3, माइनस का 1 प्लस का √3, और i दोनों में कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें, तो क्या बन गया हमारा i√3 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 3 दैट इज़ 4। तो क्या मिला है हमें, यहाँ पर मिला, माइनस कॉमन ना लें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस 1 और प्लस के i√3/1, ये इस तरह से, और इस 2 से इसे काट देते हैं हम 2 बार। तो z इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2, एक संख्या तो ये हुई, प्लस i इंटू √3 प्लस 1/2,
तो z इक्वल टू हमारा बन गया ये x प्लस आई वाई, एक्स इज √3 - 1/2, y इज √3 + 1/2। x एंड y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं इसका मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो अब मॉड्यूलस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलस निकालें अब हम। तो क्या है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस कैसे निकलेगा इसका, मॉड्यूलस √x² + y², √x²। तो यहाँ आ गया √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसे सॉल्व किया तो क्या आ गया यहाँ, √3 - 1 होल स्क्वायर, √3 + 1 होल स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। इसे सॉल्व किया हमने, a - b का होल स्क्वायर, 2√3 3 + 1 + 2√3/4, इससे ये कैंसिल। तो रूट में आ गया हमारा 8/4, तो दिस इज √2। तो r की वैल्यू हमारी √2 आ गई मॉड z, मतलब मॉड्यूलस इसका कितना आ गया √z। अब √2 ये आ गया हमारा, क्या आ गया, √2 आ गया इसका मॉड्यूलस। अब हमें निकालना है इसका क्या, आर्ग्यूमेंट। अब हम थीटा निकालते हैं, थीटा इसमें किस तरह से निकलेगा। तो ये मॉड्यूलस हो गया इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। तो आर्ग्यूमेंट किस तरह से निकलेगा, आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं हम इसका। तो आर्ग्यूमेंट जो होगा थीटा, थीटा जो होता है इसका मतलब क्या होता है, tan थीटा mod y/x। y की वैल्यू कितनी है आपकी, √3 + 1/2, यहाँ √3 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गया √3 + 1, √3 - 1। अब देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर x जो है √3 - 1/2, ये एक प्लस की संख्या है। x जो है कैसा है, पॉजिटिव, और y भी कैसा है, पॉजिटिव। x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो जो थीटा निकलेगा वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, और पहले क्वाड्रेंट में हम थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये कितने के बराबर है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये बन गया आपका √3 + 1, √3 - 1। इसे हम थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखते हैं। क्या करें, √3 कॉमन लिया, 1 + 1/√3, यहाँ से √3 कॉमन, 1 - 1/√3, तो ये से ये कैंसिल। अब इसे हमने 1 जो वैल्यू है इसे लिख दिया हमने tan 45, और ये tan 30, tan 45 tan 30, ये 1 यही रखा। यहाँ जो 1/√3 है इसे 1 × 1/√3 लिख लिया। तो इसे हम लिख सकते हैं tan 45 tan 30। तो tan a + tan b 1 - tan a tan b, tan a + b का फॉर्मूला बन गया tan 45 + tan 30। इसका मतलब क्या हुआ, tan 75, और tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 5π/12, 5π/12, 15 पंजे 75, 75। तो 75 की वैल्यू 5π/12 आएगी। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट थीटा कितना आ जाएगा, 5π/12। 75 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट आ गया आपका 5π/12। एक बार और समझ लीजिए इसे कैसे करेंगे, √5 + 1/this, ये √3 का डिवाइड करेंगे, हम कॉमन लेंगे, ये बन गया tan a + tan b 1 - tan a। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इसे इस फॉर्मेट में बना लेंगे। tan a + b का फॉर्मूला tan 75, ये इतना आ गया 5π/12। तो थीटा की वैल्यू 5π/12 आ गई हमारी। इस तरह से इसका आर्ग्यूमेंट 75 डिग्री या 5π/12। अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल हमारे सारे मिसलेनियस के कंप्लीट हो गए।
अब हम इस एक्सरसाइज को करवाएंगे। ये एक्सरसाइज है आपकी 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।